बताइए जरा कि मुंबई में लोग क्या कह रहे हैं ऑपरेशन शीश महल को लेकर के। समझ नहीं होनी चाहिए। He knows everything about the businesses. बिल्कुल, आर्थिक राजधानी में लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनका व्यू कैसा है। पहले मैं इनसे बात करूंगी, महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, कैसे देखती हैं कि करोड़ों के लाखों के पर्दे लग रहे हैं घरों में, टाइल्स लग रही हैं 11-12 करोड़ों की, कालीन बिछाए जा रहे हैं। अभी मैं सुन रही कि केजरीवाल ने इतना बड़ा खर्चा अपने घर पे किया है। बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के जो अन्ना हजारे हैं उनसे केजरीवाल जी की आइडेंटिटी हुई, उनकी पहचान हुई और अभी वो सीएम है, मुख्यमंत्री है। मैं देखती हूँ, मैं जब दिल्ली में जाती हूँ, दिल्ली में सभी लोग बोलते कि पानी फ्री में, इलेक्ट्रिक फ्री में, बस सेवा फ्री में, लेकिन अभी लोगों को पता चलेगा और पता चला है केजरीवाल कितने फ्रॉड है। बिल्कुल, यहाँ पे अन्य लोग भी मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं घर बनाने के अंदर, उसको सौंदर्यीकरण में? मैं तो चाहता हूं केजरीवाल के ऊपर आय से अधिक का मामला बनाकर उसे जेल भेज जानी चाहिए, क्योंकि वो लोगों को उल्लू बनाने का काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया है। ऐसे लोगों को पब्लिक तो ठीक है माफ नहीं करेगी, लेकिन मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं कि इसको आय से अधिक मामला बनाकर इसे जेल में भेज देना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं सर? दिल्ली में बड़ी आवाज होती है कि हम बिजली सस्ती दे रहे हैं, पानी कम पैसों में दे रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम फ्री है। देखिए, ये पैसा जो है ये आम जनता का पैसा है। ऐसा सिर्फ उनको लगता है कि मैं अपने जेब से दे रहा हूँ पैसा। असल में जो पैसा है ये पूरी जनता का पैसा है, दिल्ली के जो जितने रिहायशी हैं उनका पैसा है। मेरी मोदी साहब से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि जिस तरह मनीष सिसोदिया को उन्होंने अंदर किया है, जो मिस्टर जैन है जो जेल मंत्री थे वो जेल की हवा खा रहे हैं, इसके ऊपर भी सख्त सख्त कार्रवाई करके शिवानी, इस मामले में सीबीआई के पास शिकायत भेज दी गई है, लेकिन उन्होंने एक बात सही कही। उन्होंने कहा कि जो आपके साथ जुड़े थे कि जनता का पैसा है, लेकिन पुलकित जरा बताइए कि जब जनता के पैसे को लेकर के ऑपरेशन शीश महल में हम ही ने सवाल पूछा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्यों रोका गया आपको? देखिए, पीसी के अंदर 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के न सिर्फ सांसद हैं बल्कि बहुत बड़े चेहरे भी हैं और आंदोलन से जुड़े हुए थे। उम्मीद थी कि किसी भी तरीके से संजय सिंह टाइम्स नाउ नवभारत के इसी माइक पर जवाब देंगे कि जो आरोप 45 करोड़ रुपए, करीब 45 करोड़ रुपए को लेकर लगाए जा रहे हैं, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि 30 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 15 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां पर है, किस लेटर को, किस पेपर को, किस बिल को वो नहीं मानते हैं। ये उन्हें सिर्फ हमारे माइक पर जवाब देना था, क्योंकि सारे पेपर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और टाइम्स नाउ नवभारत का ये माइक और हम दोनों बाहर खड़े रह गए और कोशिश ये की गई थी कि किसी भी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सवालों का जवाब हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ सवाल उन्होंने घुमाने की भी कोशिश की कि प्रधानमंत्री से जोड़ दिया कि उनका जो नया घर बन रहा है उसकी 100 करोड़ की कीमत है, उपराज्यपाल से जोड़ दिया कि उनके रिनोवेशन में 15 करोड़ रुपए लगे। ये बात वो कहते हुए नजर आए, लेकिन हमारे जो सवाल थे उनके जवाब नहीं दिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ सवालों का सिलसिला सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऑफिस तक नहीं बल्कि सीएम आवास के पास भी पहुंचा था और विद्या वहीं पर मौजूद थे। विद्या, जब आप लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की तो क्या किया वहां मौजूद बाउंसर्स ने, जरा बताइए एक बार। जी आनंद, देखिए, दरअसल एक लक्ष्मण रेखा बनाई गई है और हम लोगों को बोला गया कि आप यहां से बाहर रहें, एक तरफ हो जाएं, एक साइड में खड़े होकर रिपोर्टिंग करें। मेरा सवाल यह था सुरक्षा कर्मियों और यहां पर मौजूद लोगों से कि भाई साहब, क्या मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से खड़े होकर रिपोर्टिंग करना गलत है या मुख्यमंत्री से सवाल पूछना गलत है? हमें यह तक कहा गया कि आप लोग ऐसे आ रहे हैं कि हमला कर देंगे। हमने कहा भाई सवालों से अगर हमला होता है तो हम करेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा काम है और माइक आईडी लेकर हम अरविंद केजरीवाल के पास जाना चाहते थे। लेकिन देखिए, यहां बैरिकेड है और इस बैरिकेड के बाहर रहने के लिए हमें कहा गया है। हम थोड़ा सा अंदर आके आपको दिखाना चाहते हैं जो शीश महल कल से लोग देख रहे हैं, जिस शीश महल में करोड़ों रुपए के पर्दे लगे, करोड़ों रुपए के टाइल्स लगे, किचन बन गए इतने 2 बड़े कि और इतने खूबसूरत कि जिन्हें शायद अगर आप देखेंगे तो निहारते रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का यही वो घर है।
हम जानते हैं कि सुरक्षा की वजह से जो सीएम आवास होता है, पीएम आवास होता है या मंत्रियों का आवास होता है, वहां पर एक सिक्योरिटी का घेरा होता है। लेकिन पत्रकार जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें धक्का नहीं दिया जाता, उनके साथ हाथापाई नहीं की जाती, उनको धकेला नहीं जाता, क्योंकि सबको पता होता है कि ये पत्रकार सवाल पूछने के लिए आए हैं। और ऐसे वक्त में जब अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी को धोखा देने का, अपनी बातों से, भोली भाली बातों से आम आदमी को बहलाने का, वोट लेने का, मुख्यमंत्री बनने का और उसके बाद राजशाही जीवन जीने का आरोप लग रहे हो अरविंद केजरीवाल पर, तो अरविंद केजरीवाल को आज निकलकर जवाब देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ खुद चुप है, बल्कि उन्होंने अपने घर का दरवाजा तक बंद कर रखा है। हम तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप अगर कह रहे हैं कि आम आदमी के नेता आप हैं और वही आंदोलन से निकले हुए नेता हैं जिसमें आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, भोली भाली बात करते थे, भोली भाली जनता को, और हम जैसे पत्रकार भी जो वहां पर कवर करने के लिए जाते थे उस आंदोलन को, उनको लगता था कि देश को कोई एक ऐसा नेता मिलने जा रहा है। एक नई आशा विजय जगाई गई थी, कहा गया था कि भाई मैं ही कट्टर ईमानदार हूं, हर बेईमान की मैं पोल खोल कर रख दूंगा, जो भ्रष्टाचार होगा उसकी पोल खोल आम आदमी पार्टी करेगी। नई परिपाटी राजनीति की गई थी, लेकिन परिपाटी तय हुई या ना हुई, लेकिन हिट एंड रन का जो मामला होता है उसको नई तरीके से परिभाषित कर दिया गया। और मनीष बताइए जरा कि मामला तो वही नजर आ रहा है कि जैसे ही हमारे सवालों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिट करना शुरू कर दिया, उन्होंने सवालों से भागना शुरू कर दिया, चाहे संजय सिंह हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे फिर खुद सीएम अरविंद केजरीवाल हो। देखिए बिल्कुल आनंद, जो सवाल हमने उठाए लखनऊ की जनता उसे जुड़ती दिखाई दी। मैं गोमती नगर गया, वहां पर लोगों के बीच चर्चा इसी बात की थी। चार बाग, आलमबाग, हजरतगंज, इंदिरा नगर, जिस इलाके में गए इसी बात की चर्चा हो रही थी और जनता ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि जब आप आए थे तो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे और आज आलम यह है कि अपनी बातों से मुकर गए। जिस वीआईपी कल्चर की आप खिलाफत कर रहे थे उसको आपने अपना लिया है और आप अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने से बच रहे हैं, बल्कि दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। अरे साहब, आपने कहा था, आपने मंचों से कही थी, उस वक्त एक ऐसा आलम था, एक क्रांति का सा आलम था 2013 में, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल का उभार हो रहा था और जनता इसी वजह से जुड़ी थी क्योंकि केजरीवाल की बातें उन्हें अपने से कनेक्ट कर रही थी, क्योंकि केजरीवाल की कहानी वैसी कहानी थी जो आमजन की कहानी होती है। केजरीवाल वैसी ही बातें किया करते थे जो आमजन को पसंद आती थी, लेकिन अब ये पसंद अरविंद केजरीवाल की नापसंद में तब्दील हो गई। और सवाल अगर आप खड़े करेंगे, सवाल अगर आप उठाएंगे तो उनका जवाब मिलना दूर, आपको उनके आवास में एंट्री नहीं मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहां आपको जाने की इजाजत नहीं होगी। तो आलम, लखनऊ के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता है वो देख रही है। यहाँ पर आम आदमी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, निकाय चुनाव में प्रत्याशी खड़े हैं, तो सोचिए किस मुंह के साथ जनता के बीच जाएंगे। और चुनाव से अहम एक बात मनीष और है जिसका जिक्र आप भी लगातार कर रहे हैं, दर्शक भी हमारे कर रहे हैं, कि दर्शकों को ठगा हुआ महसूस हो रहा है, लोगों को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। उनको यहां दर्द हो रहा है कि भाई जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया था कि यही आदमी ईमानदारी का एक परिचायक होगा, वही आदमी के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देते नहीं बनता। अहमदाबाद से सिद्धार्थ पांड्या लगातार हमारे साथ बने। सिद्धार्थ, बताइए जरा कि अहमदाबाद में लोग क्या सोच रहे हैं? गुजरात में बड़े जोरों शोरों से ईमानदारी के नगाड़े बजाए गए थे। बिल्कुल नगाड़े तो बजाए गए थे, पर गुजरात की जनता ने जो जवाब दिया था उस टाइम पर, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री, पर गुजरात का आदमी ये बोल रहा था कि भैया तुम फ्री तो सब दोगे, पैसे लाओगे कहां से? लोगे तो हमारे ही जेब से। यही बात है। और यहाँ पे भी हमारे साथ कई लोग हैं जिनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका क्या इस पे मंतव्य बनता है। जी, अपना नाम बताइए सर पहले। अनूप मेनन। अनूप जी, क्या कहेंगे? 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, इतना करोड़ रुपया खर्च कर हुए, तो हैं, कहते अपने आप को हैं कट्टर ईमानदार। जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे दिल्ली की जनता जब ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए दौड़ रही थी, उस टाइम पे जो पैसा खर्चा किया वो तो बिल्कुल गलत काम किया है। जब वो अपने आप को इतना ईमानदार बताते तो उस टाइम पे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी उनको। 10 लाख के पर्दे लगाए। 10 लाख के पर्दे, 10 लाख में तो पूरे घर का पर्दा आ जाता। ये तो आई थिंक सिंगल आप पर्दे की बात करें, क्योंकि कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो 8 लाख, करीब 8 लाख का तो एक ही पर्दा लगा था। और जो मार्बल वगैरह मंगवाए थे। क्या कहेंगे उनकी ईमानदारी पे? वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ, मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, पर अब पर्दे भी जब तो हमारे टाइम्स नाउ, नवभारत की स्क्रीन से भाग रहे हैं, कैमरे से भाग रहे हैं, जवाब देने को तैयार नहीं है। नहीं, अब तो एक एक करके उनके मंत्री भी जेल जा रहे हैं। अब क्या कहेंगे, शायद वो भी चले जाए। और कुछ क्या कह सकते हैं इनके बारे में। अब धीरे धीरे करके सब बाहर आ रहा है। जो ईमानदारी का जो वो झंडा लेके जा रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके। बिल्कुल सिद्धार्थ, वापस आऊं आपके पास, और सवाल ईमानदारी का, भ्रष्टाचार है या नहीं है, ये तमाम सवालों से परे सवाल ये है कि अब जनता के विश्वास का क्या हुआ है आखिरकार।
साकेत सिंह लगातार हमारे साथ बने। साकेत, ये पहला जो धोखा है वो तो जनता के साथ हुआ, जो जनता ये सोचती थी कि भाई ये आदमी जो है ईमानदारी का पुतला है, ये व्यक्ति जो है भरोसे लायक व्यक्ति है। अगर जनता की गाड़ी कमाई को कोविड के दौरान 45 करोड़ रुपए अपने घर को सुंदर बनाने में लगा देते हैं तो अंजाम क्या होगा? साकेत बताइए जरा कि ऑपरेशन शीश महल को लेकर के और सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के क्या कह रहे हैं पटनावासी? देखिए, जब से ये खबर आम लोगों के नज़र पे आई है तब से लगातार लोग ये अचंभित है कि आखिर जो आम आदमी पार्टी की सियासत को लेकर, नई राजनीति लेकर वो आए थे, अब ये अचानक से उनको क्या हुआ कि इस तरह से वो खास हो गए। हमारे साथ यहाँ पटना के कई लोग मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से खुलासा हुआ है केजरीवाल को लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं नवभारत टाइम्स नाउ को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया। एक आम आदमी पार्टी जिसने जनता के सब्जबाग को बेचने का काम किया। लोग दिल्ली के लाल किला में जुटते थे, देखते थे कि आम राजनीति से उत्तर एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, सपना दिखा रहा है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, हम एक नई राजनीति को पेश करेंगे। जनता भोली भाली इनके चक्कर में आ गई और आज ये खास पार्टी बनके 48 करोड़ का शीश महल में रह रहे हैं। इटली का पर्दा, अब विदेश का संगमरमर, हमारा ही मकराना के संगमरमर नहीं था, इनको अगर संगमरमरे लगाना था तो मकराना के लगा तो विदेश का सूझ रहा था। जनता के पैसा पर जो नाजायज कर रहे हैं। बचपन में हम लोग गांधी मैदान में देखते थे वो डुगडुगी बजाता था, तो केजरीवाल नौटंकी भ्रष्टाचारी या गांधी मैदान में डुगडुगी बजाने वाला आम आवाम के सपना को बेचकर और राजनीति कर रहे हैं। सारा भ्रष्टाचार इनके राज में हुआ है। जनता इनको बहुत जल्दी दिल्ली के गद्दी से उखाड़ कर फेंक देगी। क्या कहेंगे जो जिस तरह से खुलासा हुआ है केजरीवाल को लेकर, 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिया उन्होंने रेनोवेशन पर घर के? देखिए, केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के साथ धोखा दिया है और जब कोरोना से लोग मर रहे थे, देश भर में तबाही मची थी, नरेंद्र मोदी देश के लोगों के जान बचाने में लगे थे और ये शीश महल बनाने में लगे हुए थे। ये केजरीवाल आम आदमी है, कहता है अपने को क्या मैं आम आदमी हूँ, लेकिन ये तो वीवीआईपी से भी ऊपर है। लंबा शर्ट पहन के लोगों को भ्रम में दिखाने का, भ्रम जाल में फंसाने का काम किया कि हम आम लोगों के बीच के हैं, हम आम हैं। आप आम नहीं हैं, आप उस दिन भी खास थे। ये बहुत बड़ा गिरोह है, ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। ये पंजाब में क्या हो रहा है? दिल्ली और पंजाब का लिंक जुड़ गया है, दिल्ली, पंजाब, कनाडा, ये सब बहुत बड़ा गिरोह है। ये देश को लूटने की तैयारी में लोग लगे हैं, बहुत जल्द पकड़ में आ गए और इस शीश महल में रहने वाले लोग आम आदमी बनना चाहते हैं।